प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान कोई अचानक से घटी घटना नहीं थी। महिलाएं कब्र पर गईं, चेले कब्र पर गए, लोग कब्र पर गए और खाली पाया और कहने लगे कि यीशु मसीह जी उठा है। लेकिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान भविष्यवाणी के रूप में पहले से ही घोषित कर दिया गया था। जब हम भजन संहिता उसके 16वें अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, वहां पर राजा दाऊद कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। और संसार में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो कि मरा हो और उसको कब्र में रखा गया और उसकी देह ना सड़ी हो। जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु हुई और वो कब्र में गाड़ा गया और इस संसार में उनकी कब्रें मौजूद हैं। सिर्फ दो ऐसे व्यक्ति हैं, हनोक और एलिया, जिनको परमेश्वर ने जीवित उठा लिया था। उसके बाद इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जिसको कहा जाए कि उसको अधोलोक में परमेश्वर ने पड़ने नहीं दिया या जिसका देह सड़ने ना पाई। और इसलिए जब दाऊद इस बात को कहता है, पतरस अपने पहले संदेश में इस बात को स्पष्ट करता है। जब हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में जाते हैं और 27वें पद से देखते हैं, वहां पर पतरस भजन संहिता के इसी पद को कोट करते हुए कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यवक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। और ये तो भविष्यवाणी थी जो कि दाऊद ने की थी और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पतरस को भी समझ में आई थी। लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं भी अपने जी उठने की भविष्यवाणी कर दी थी। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 21वें पद से आगे पढ़ते हैं और वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को अपनी सेवकाई के मध्य में समझा रहे हैं, बता रहे हैं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु मसीह भी अपने चेलों को बार बार बताते हैं कि मैं महायाजकों, पुरनियों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊंगा, मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। और पतरस ने जब ये सुना तो वो इसका विरोध भी करता है कि परमेश्वर ऐसा ना करे और यीशु मसीह ने उसे डांटा भी था। और उसके बाद हम जाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 32वें पद में, जहां पर कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम भोज करने के बाद बातचीत कर रहे हैं और वो कहते हैं, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यीशु मसीह
फिर से चेलों से कह रहे हैं कि मैं जी उठने के बाद, सारी बातें यीशु मसीह ने बताई और ये भी कहा कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। और से बातें करने के बाद यीशु मसीह कहते हैं कि अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ चेलों से नहीं कही थी, दूसरों ने भी, जो दूसरे लोग थे, शास्त्री फरीसी थे, उन्होंने भी इस बात को सुना था कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। पर बड़े दुख की बात है कि यीशु मसीह की इस उद्घोषणा को चेले भूल गए, या चेले समझे ही नहीं। उन्होंने इस बात पर विश्वास ही नहीं किया और इसको स्मरण रखने योग्य भी नहीं समझा। चेले यीशु मसीह के क्रूसारोहण के बाद सोचते हैं कि अब सब समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया। यीशु मसीह हमारे साथ 3.5 वर्ष रहा, उसके साथ हमने सेवकाई की और अब उसकी मृत्यु के साथ सब समाप्त हो गया। और इसलिए वो उसके जी उठने का इंतजार नहीं करते। यीशु मसीह जी उठेगा, ये बात उसने कही है। इस बात को यीशु मसीह के विरोधियों ने स्मरण रखा और यीशु मसीह के मर जाने के बाद जब उसे कब्र में रख दिया गया, ये लोग पिलातुस के पास जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 62वें पद में, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इन पुर्णियों को, इन महायाजकों को, इन शास्त्रियों को, इन फरीसियों को स्मरण है कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगें कि वो मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। चेले भूल गए, उनको यीशु मसीह के जी उठने की बात पर विश्वास शायद नहीं हुआ और ना वो यीशु मसीह के जी उठने का इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं गलील में तुमसे मिलूंगा, तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा। और आवश्यकता इस बात की थी कि चेले यरूशलेम छोड़कर गलील चले जाते। वो स्त्रियां जिन्होंने यीशु मसीह के लिए आंसू बहाए थे और जिनसे यीशु मसीह ने कहा था कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, वो पुत्रियां भी भूल गई कि यीशु मसीह तो तीसरे दिन जी उठने वाला है और वो अब तैयारी कर रही हैं कि यीशु मसीह की मृत देह पर सुगंध द्रव्यों को मलें और अपनी रीति विधि को पूरा करें, अपने कर्तव्य को पूरा करें। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं, जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और शालोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मिलें। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर
कौन लुढ़काएगा। वो ये बात भूल गई कि तीसरे दिन, जो सप्ताह का पहला दिन है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जी उठूंगा। पर वो शब्द का दिन समाप्त होते ही सुगंधित वस्तुएं मोल लेती हैं, उसको तैयार करती हैं, रात भर परिश्रम करती हैं और बड़ी भोर को वो कब्र की ओर जा रही हैं। उनकी चर्चा का विषय यह नहीं है कि यीशु मसीह जी उठा होगा या नहीं, लेकिन उनका चर्चा का विषय है कि कब्र पर से पत्थर कौन हटाएगा। हमको तो यीशु मसीह की मृतदेह पर इन चीजों को मलना है। अब उस पत्थर को कौन हटाएगा, उनकी चर्चा ये है। चेले उदास अपने घरों में बंद हैं। यीशु मसीह मर चुका है, वो घबराए हुए हैं, हताश हैं। किसी को यीशु मसीह के पुनरुत्थान का विश्वास नहीं है। यीशु मसीह अपने कथन के अनुसार जो भविष्यवाणियां की गई थी कि वो सड़ने ना पाएगा, अधोलोक में परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और हम देखते हैं कि ये स्त्रियां जब कब्र पर जाती हैं, देखो एक भूंडोल हुआ और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। स्वर्गदूतों को भी मालूम है कि यीशु मसीह ने कहा था कि जी उठने के बाद मैं गलील को जाऊंगा, पर चेले इस बात को भूल गए। मरकुस में भी यीशु मसीह के लिए ये स्वर्गदूत कहते हैं, तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। यीशु मसीह ने जो कहा था, जो भविष्यवाणी की गई थी, उसके अनुसार यीशु मसीह जी उठा और गलील को जा रहा है। चेले भूल चुके हैं, ये स्त्रियां भूल चुकी हैं, ये मृतक यीशु को ढूंढ रही हैं। लिखा हुआ है, जब हम यूहन्ना की पुस्तक में जाते हैं और उसके 20वें अध्याय के पहले पद में, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। वो भी कब्र पर आ रही है, गलील को नहीं जा रही है, पर वो कब्र पर आ रही है कि यीशु मसीह के देह पर इत्र को मले। और जब यीशु मसीह वहां पर नहीं मिलता है और स्वर्गदूत उससे कहते हैं कि जाओ और उसके भाइयों को, उसके चेलों को कहो कि यीशु मसीह जी उठा है, और तब वो जाती है और जाकर वो कहती है, तब वो दौड़ी और शिमोन पतरस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और उसके बाद वो कब्र में जाते हैं, और जब यीशु मसीह को वहां नहीं पाते हैं तो लिखा है, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। उनको ये बात समझ ही में नहीं आई कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं
तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। और इसका एकमात्र कारण यह था कि इसके पहले ऐसी कभी कोई घटना हुई नहीं थी कि किसी व्यक्ति को मार दिया जाए और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और जब यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने सुना जरूर, लेकिन उनको भी विश्वास नहीं हुआ। और यहां पर फिर से लिखा हुआ है, खाली कब्र देखकर भी उनको स्मरण नहीं आया कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा, गलील को जाऊंगा, वहां तुमको मिलूंगा। लिखा है कि वो इस बात को ना समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब वे चेले अपने घर को लौट गए। परमेश्वर अपने लोगों को बहुत सी बातें प्रकट करता है, पर लोग उसे समझते नहीं। यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया था, भविष्यवाणी दाऊद ने कर दी थी, चेलों को उसने स्पष्ट रूप से बताया था और स्वर्गदूतों ने भी इनको स्मरण कराया। स्वयं इन्होंने अपनी आंख से खाली कब्र भी देखी, पर ये क्या कर रहे हैं? स्त्रियां सुगंधित वस्तु तैयार कर रही हैं। चेले जब मरियम मगदलीनी कहती कि कब्र खाली है, वो कब्र देखकर चुपचाप अपने घर लौट जाते हैं। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ये नारी, तू क्यों रोती है? मरियम उनसे कहती है, उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। कब्र खाली है, स्वर्गदूत पूछ रहे हैं, लेकिन मरियम अभी भी कह रहे, मेरे प्रभु की देह को कोई उठा कर ले गया है। यह कहकर वो पीछे की ओर फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। मरियम रो रही है, स्वर्गदूत पूछ रहे हैं, यीशु मसीह उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। मरियम उसको देखती है और तब भी नहीं पहचानती है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? और तब मरियम उसे माली समझती है और कहती है, उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम यीशु मसीह से बात कर रही है, यीशु मसीह उससे पूछ रहा है, पर अभी भी उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु मसीह जी उठा है, उससे बातचीत कर रहा है। वो कहती है कि मेरे प्रभु को उन्होंने उठा लिया है, यदि तूने उठाया है, कहीं रखा तो बता, मैं ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी कहा, रब्बूनी। यीशु मसीह उसको नाम लेकर पुकारते हैं। तब मरियम पहचानती है और तब कहती है, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु, और उसके पांव पर गिरने लगती है। यीशु मसीह उसको रोकते हैं और कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें की हैं। और ये स्त्रियां और मरियम चेलों को बता रहे हैं, स्वर्गदूत ने हमसे कहा, प्रभु ने हमसे बातें की, क्योंकि यीशु मसीह ने इन स्त्रियों को मार्ग में मिलकर सलाम कहा था। पर लिखा है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। और उसने जाकर उसके साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। और उन्होंने
ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। बताया भी जा रहा है कि यीशु मसीह जी उठा है, हमसे मिला है, बातचीत किया है, फिर भी उसके चेले जो उसके साथ साथ रहे थे, जो उसके साथ साथ आश्चर्य कर्मों को देखे थे, जिन्होंने देखा था कि यीशु ने 4 दिन के मुर्दा को जिलाया है, जिन्होंने देखा था कि उस विधवा के बेटे को यीशु मसीह ने जिलाया है, जिसने देखा था कि 12 वर्ष की उस बालिका को यीशु मसीह ने जीवित किया था, उनको विश्वास नहीं हो रहा है। और यही वो बिंदु है जो आपको और मुझको इस पुनरुत्थान पर्व पर चुनौती देता है। बहुत सी बातें कही गई, बहुत सी बातें हमको समझाई गई, परमेश्वर के वचन में हमने बार बार पढ़ा, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं, हम उन बातों को भूल जाते हैं। मत्ती उसके 24वें अध्याय के 3 पद में, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेले पूछ रहे हैं, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। लेकिन वो इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं कि यीशु मसीह पहले जीवित होगा, उसके बाद वो स्वर्ग पर उठाया जाएगा और उसके बाद वो आएगा लेने के लिए। वो पूछ रहे हैं, और यही बात हमारे लिए चुनौती है। संसार के अंत के दिनों की बातों को यीशु मसीह ने बहुत खोल कर बता दिया। सारी बातें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में यीशु मसीह ने बोल दी हैं, समझा दी हैं और कहा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। पर आज स्थिति क्या है? जैसे चेले यीशु मसीह के पुनरुत्थान को भूल गए थे, आज उसके लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन को भूले हुए हैं और उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। चेलों ने गलील जाने की तैयारी नहीं की, वो यरूशलेम में ही दुख मनाते रहे, वहीं पर वो रोते रहे, कमरे में बंद रहे। यीशु मसीह फिर से आने वाला है। ना सिर्फ उसने स्वयं इन बातों की भविष्यवाणी करी, लेकिन उसने अपने प्रिय चेले यूहन्ना के माध्यम से प्रकाशित वाक्य में विस्तार के साथ अपने दूसरे आगमन, संसार के अंत और उसकी घटनाओं का उल्लेख करवाया कि लोग ये जान लें। पर आज हम विश्व की स्थिति देखते हैं, लोग आज भी पेड़ लगाने में, मकान बनाने में, शादी ब्याह करने में, भोज करने में, आनंद मनाने में लगे हुए हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि यीशु मसीह आने वाला है और हमको उसके आगमन की तैयारी करनी है। स्वयं यीशु मसीह ने बताया, उसने अपने चेले यूहन्ना के द्वारा लिखवाया। उसने यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं किस प्रकार से स्पष्ट किया। वो कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। लेकिन हम द्वार खोलने को तैयार नहीं है। हम अपनी दुनिया में, अपने आनंद में, अपने भोग विलास में, अपनी योजनाओं में फंसे हुए हैं। पर यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्टता से कह दिया। जब हम प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में 22वें अध्याय में जाते हैं, लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है।
यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। पर चेलों ने उसकी, उन स्त्रियों ने जो उसके साथ साथ वहां पर सेवा करती थी, इस बात को भुला दिया और वो यीशु मसीह को मृतकों में ढूंढ रहे हैं। और आज कलीसिया ने, विश्वासियों ने, बाइबल पढ़ने वालों ने इस बात को भुला दिया है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, क्या क्या चिन्ह हो रहे हैं। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि हम मुंह से बोले कि हमको याद है, लेकिन हमारे क्रियाकलाप क्या प्रकट कर रहे हैं। चले कह सकते थे हाँ हमको याद है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा, तो फिर वो क्यों तैयारी नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं गलील जा रहे हैं, क्यों स्त्रियां यीशु मसीह के देह पर इत्र मलने की तैयारी कर रही हैं, क्यों मरियम मगदलीनी कब्र पर खड़े हुए रो रही है और कह रही है कि उसकी देह को अगर तूने रख दिया है कहीं तो मुझे बता, मैं ले जाऊंगी। आज हमारे क्रियाकलाप, हमारी गतिविधि, हमारा आचरण ये प्रकट कर रहा है कि भले हम रोज बाइबल में हर रविवार को संदेशों में यीशु मसीह के आगमन की बातें पढ़ते हो, सुनते हो, लेकिन हम सावधान नहीं हैं, हम तैयार नहीं हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। और 12वें पद में कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वो प्रतिफल की भी बात कर रहा है, हर एक के काम के अनुसार वो न्याय करेगा और प्रतिफल देगा। और लिखा है 20वें पद में जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। और तब यूहन्ना लिखता है हे प्रभु यीशु आ। वो कहता है प्रभु यीशु आ, लेकिन हम किस तैयारी में हैं? वो आएगा तो क्या हम तैयार मिलेंगे? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के 14वें पद में धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। क्या हमने अपने वस्त्र यीशु मसीह के लहू में धो लिए हैं? क्योंकि वो जब आएगा और देखेगा कि हमने अपने वस्त्रों को धोया नहीं है, हम उन्हीं मैले वस्त्रों में हैं, तो हम शायद छूट जाए। और इसलिए लिखा है धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वो नगर जो स्वर्गीय यरूशलेम है उसमें प्रवेश की बात हो रही है, लेकिन उसके पहले हमको अपने वस्त्र धोना पड़ेंगे। और तब लिखा है पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हमको सावधान होना है, हमको तैयार होना है, हमको अपने वस्त्र धो लेना है, यीशु मसीह के लहू से हमको पवित्र हो जाना है। क्योंकि अंतिम पद में जो प्रकाशित वाक्य का अंतिम पद है उसमें लिखा है प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। उसका अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहेगा और इसलिए हमें उस पवित्रता के खोजी होना है जिसके बिना कोई उसे कदापि देख भी ना सकेगा। और इसलिए आप और मैं इस पुनरुत्थान पर्व पर सिर्फ आनंद मनाकर ना रह जाएं। हम पुनरुत्थान के आनंद से आनंदित ना हो कि यीशु मसीह जी उठा, अच्छी बात है, हमको ये स्मरण है, हम स्मरण करते कि यीशु मसीह जी उठा,
लेकिन यीशु मसीह अब फिर आने वाला है, और जब वो आएगा तब वो न्याय करेगा। सब उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। लिखा है प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के 11वें पद में, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गया और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये न्याय होगा, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आने वाला है, आपको और मुझको तैयार रहना है। लिखा है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, और ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला, वो आग की झील में डाला गया। और इसलिए ये पुनरुत्थान पर्व हमको स्मरण कराता है कि हम चेलों के समान लापरवाही ना करें, हम उन स्त्रियों के समान लापरवाही ना करें, पर इन भविष्यवाणियों को जो यीशु मसीह ने अपने जीवनी की थी, जैसे चेलों ने विश्वास नहीं किया, हम इन भविष्यवाणी को जो यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन की हैं, उन पर विश्वास करें, तैयारी करें, ताकि उस झील में पड़ने से हम बच जाएं और अनंत जीवन के अधिकारी हों। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को ना सिर्फ स्मरण करें, लेकिन इसके अनुसार आचरण करके अनंत जीवन पाएं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम इन भविष्यवाणी की बातों को ना भूलें, लेकिन इनके अनुसार सावधान रहते हुए अपने जीवन को काटे छाटें, और हमारे काम आपकी इच्छा के अनुसार हों, जिससे कि जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे जाएं, और जब न्याय किया जाए हम उन कामों का उत्तम प्रतिफल पाकर तेरे साथ हमेशा की जिंदगी में जी सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।